नमस्ते। ये कहा जाता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। आई विल नॉट यूज़ द वर्ड मैन इज़ ए सोशल एनिमल। एनिमल खाली इस हद तक सही है कि उसके अंदर एक पशु का तत्व है। बहुत हैवी बर्डन है मनुष्य के अंदर पशुत्व का। लेकिन मनुष्य के अंदर एक दूसरा बर्डन भी है, वो है देवत्व का बर्डन, देवत्व का भार। वो भी वो वहन करता है। तो अब मनुष्य की सामाजिकता एक्चुअली मनुष्य से पहले शुरू होती है। एनिमल्स के अंदर ग्रुप होंगे, हर्ड होगी, इवन जिसको हम कहते हैं कि देखो सैक्रिफाइस, बलिदान, ऐसी कहानियाँ हैं पशुओं के बलिदान की कि जिसको आप सुनेंगे तो आप कल्पना नहीं कर सकते कि मनुष्य ऐसा कर सकता है। आने के ठीक पहले मैंने एक छोटा सा व्हाट्सएप का वीडियो देखा जिसमें आग लगी हुई जंगल में और सारे बंदर भागे चले जा रहे हैं। तो एक छोटा बंदर बाई मिस, मतलब वो उसको समझ नहीं, घबरा करके एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। अब वो पेड़ का तना तो जलने लगा, अब बाकी सारे भाग रहे हैं तो सब भागने लगते हैं, लेकिन एक बंदर वो उसके पास आता है घूम करके। इट्स वेरी ब्यूटीफुल शॉर्ट 2 मिनट्स का वीडियो। और वो आकर के वो देख रहा है कैसे जाऊं कैसे जाऊं। फिर वो उसको करेज देता है कि तुम उतरो, तुम थोड़ा आओ एंड आई विल कम। और फाइनली वो उसको एस्केप करा के ले जाता है। तो ये मनुष्य ये समझता है कि वो एक बहुत बड़ा कोई विशेष, लेकिन अधिकांश मन ने मनुष्य को छलकपट ही सिखाया। ये भी सच है, क्योंकि मन के साथ एक इंडिविजुअलाइज्ड ईगो फॉर्म होने लगती है। मनुष्य के अंदर एक नई चीज़ जागृत होती है जो पशुओं में नहीं होती है, और वो है इंडिविजुअलाइजेशन की। तो मनुष्य के लिए ये समस्या होती है कि वो कैसे ये संतुलन करे अपने व्यक्तिगत जीवन और सामूहिक जीवन का। पशुओं के अंदर ये नहीं होती है। पशु जनरली हर्ड इंस्टिंक्ट से चलते हैं, और इवन जब अकेले घूम रहे होते हैं तो उनकी एक इंस्टिंक्ट ऑफ द स्पेसीज है, उसी के अनुसार वो एक्ट करेंगे। हाँ, जो पशु डोमेस्टिकेटेड हो गए हैं, जैसे कुत्ते हैं या कुछ जू में आप रख लेते हो पशुओं को, पर कुत्तों के साथ ये बहुत ज़्यादा होता है। उन्होंने अपनी इंस्टिंक्ट खो दी हैं और कई मनुष्यों की बुरी चीज़ें अपने अंदर ले ली हैं, जैसे फ्लैटर करना। अब ये एनिमल्स नहीं करते हैं, लेकिन अब वो कुत्ते को पता है कि आप कैसे प्रसन्न होगे तो वो जानता है आपको प्रसन्न करना। तो ये सारी चीज़ें आ गई हैं। लेकिन मनुष्य के लिए समस्या होती है कि व्यक्तिगत जीवन और सामूहिक जीवन दोनों का सामंजस्य कैसे हो। व्यक्तिगत जीवन में हम लोगों ने बहुत सारी बातें की हैं, लेकिन इस समय हम समूह से जुड़े हुए उसके जीवन के बारे में बात करेंगे। तो कई प्रकार के मानव समूह होते हैं। जो पहला कलेक्टिव यूनिट होती है मनुष्य की, ग्रुप यूनिट, वो परिवार होता है। श्री अरविंद इसको कहते हैं 3 स्ट्राइड्स ऑफ विष्णु। द फर्स्ट स्ट्राइड इज द फैमिली। तो ये भी एक बड़ी नई चीज है जो हायर पशुओं में मिलेगी। नहीं तो हर्ड्स मिलती हैं आपको, झुंड होगा, जत्था होगा। फैमिली का जो कंसेप्ट है आपको रेयरली एनिमल्स के अंदर मिलेगा। एलिफेंट्स के अंदर कहीं मिलेगा, सिंह के अंदर मिलेगा। नहीं तो आप देखोगे कि इवन डॉग्स जो थोड़े इवॉल्व हैं या बंदर हैं, आफ्टर द चाइल्ड इज बॉर्न वो चले जाते हैं, वो अपना घूमते हैं इधर उधर। लेकिन हायर एनिमल्स में किसी किसी में परिवार का कंसेप्ट आता है। चिड़िया के अंदर कभी कभी आप देखोगे एक परिवार का, लेकिन वो भी जब फ्लाई ऑफ हो जाते हैं तो फ्लाई ऑफ हो जाते हैं, वो एक इंस्टिंक्ट है। लेकिन मनुष्य के अंदर पहली यूनिट जो होती है वो परिवार होती है। फैमिली के अंदर वो एक जुड़ता है। तो फैमिली से जो जुड़ना होता है वो किस लेवल का जुड़ना होता है, अभी इसको हम लोग चेतना की हायरार्की के रूप में देखें तो फैमिली से जुड़ाव होता है वो केवल एक फिजिकल कॉन्शियसनेस से जुड़ाव होता है। वो एक, अब बहुत फ्लैटरिंग नहीं है ये, लेकिन तामसिक बॉन्ड है, बाय हैबिट ऑफ नेचर इन द फिजिकल। तो अब वो हेरिडिटी की बॉन्ड है, क्योंकि उनके साथ आप जन्म से बड़े हुए तो आप जुड़ गए। तो इसमें कोई बहुत लोग परिवार अल्टीमेट, ये वो केवल पहला चरण है विष्णु का। हम उसको अल्टीमेट जब बना देते हैं, लेकिन वो एक जुड़ाव होता है जो बड़ा स्ट्रांग होता है। क्यों? क्योंकि उसकी जड़ें तुम्हारे शरीर में होती हैं। इसी फिजिकल के साथ वे लोग भी हमसे जुड़ जाते हैं जो हमारे पास पड़ोस के लोग होते हैं, जिनके साथ हमारा जीवन हम शेयर करते हैं, जिस परिवेश में हम। लैंग्वेज का आप देखोगे कि बचपन में आपने जो भाषा सुनी है, तो आप कितने भी बड़े हो जाओ, कहीं पर भी चले जाओ, आप जैसी वो भाषा सुनोगे तो आपको बड़ा मज़ा आता है। वो इस पर जोक भी था ना, कोई व्यक्ति काम जॉबलेस चल रहे थे तो जू में भी ये पशुओं की कमी होगी, कहा आप पशु का एक लबादा ओढ़ के चले जाओ तो पैसे मिल जाएंगे। तो इंसान चला गया उसके अंदर। अब
पैसे मिल रहे हैं उसको। तो इतने में एक दूसरा सिंह का भेष पहन लिया। अचानक उसने देखा एक सिंह आ रहा है उसकी तरफ। अब वो बड़ा परेशान किया, तो मैं कहाँ फंस गया, अब मैं क्या करूं। तो जब वो सिंह बहुत पास में आया तो ये खापने लगा। तो वो सिंह ने भी पूछा, अरे तुझे कितने मिल रहे हैं? तो वो उसकी भाषा में पूछा। मैं भाषा नहीं लूँगा क्योंकि वो एक भाषा का मजाक उड़ाना होगा, लेकिन ये जोक इस प्रकार से कि उसने कहा तुझे कितने मिल रहे हैं। तो अब देखिए क्या हुआ, अचानक मनुष्य को मनुष्य मिला। अरे वाह! आप देखेंगे ये बाहर देश में आप जाएंगे तो यहाँ पर आप कितना भी झगड़ा कर लें, जब बाहर में जाएंगे तो आपकी प्रोफाइलिंग कैसे होती है? इंडियन में नहीं होती है, एशियाटिक होती है। और आपको बड़ा अजीब लगता है कि आप एशियाटिक प्रोफाइल में कहाँ से आ गए। आपने कभी सोचा नहीं है कि मैं बांग्लादेशी और पाकिस्तानी के साथ एक हो सकता हूँ। लेकिन बाहर जो लोग आपकी प्रोफाइलिंग कर रहे हैं वो आपको पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, भारतीय सब एक साथ हैं, चीनी मंगोल अलग होंगे। तो एक एशियाटिक प्रोफाइलिंग होती है। ये आपको अजीब लगता है, लेकिन ये जो हम कहते हैं ना मिट्टी से जुड़े होना, तो ये एक पहली लेवल यूनिट होती है। आजकल ये चीज़ एक दूसरा रूप ले रही है जो बहुत अच्छा है। पुराने समय में इसके कारण क्या हो जाता था, मोहल्ला मेंटालिटी। मोहल्ले में वो लाल भुजक्कड़ होते थे, वो खबर आती थी कि चंद्रमा पर अपोलो पहुंच गया, चौपाल होती थी और लोग कहते थे अरे चंद्रमा तो भगवान शिव के सिर पर है, कैसे पहुंच सकता है। तो आप जाते थे पूछने के लिए पंडित जी से। पंडित जी कहते नहीं ये सब बेकार की खबरें हैं, कब है उनको भी कुछ पता नहीं है, समझ नहीं है। या फिर बाद में एक वो वीडियो आ जाता था कि नहीं वास्तव में गया नहीं, देखो झंडा हिल रहा है, देखा ना आपने ये सब। तो कहने का अर्थ ये कि वही आपका एक दायरा होता था। फिजिकल कॉन्शियसनेस में आपने जन्म लिया, उसी में मर गए और कहते ना यही मेरी मिट्टी है। लेकिन ये सच नहीं है। ये अगर इंसान उसी में जन्म लेके मर जाता है तो ये बड़े दुख की बात है। तो जैसे जैसे विकसित होते हैं हम, तो एक दूसरा, जब परिवार से बाहर निकलता है व्यक्ति, फैमिली से, तो वो संसार में प्रवेश करता है। और संसार में वो देखता है कि एक नहीं अनेकों समाज हैं। समाज का ओरिजिनल सेंस है सब समान, अज, इक्वल इन बर्थ, डीप इनसाइड। लेकिन वो देखता है कि एक नहीं अनेकों ग्रुप्स हैं जिसके थ्रू उसको नेविगेट करना है। तो अब एक एलिमेंट्री ग्रुप क्या होता है, आप स्कूल जाते हो, पहला आपका वो होता है स्कूल में। इसलिए आजकल लोग कह रहे हैं डिजिटल एजुकेशन, वहाँ टीवी पर। दिस इज़ नॉट एजुकेशन एट ऑल, क्योंकि आप स्कूल में केवल ये किताब पढ़ने नहीं जाते हो। आप स्कूल में जाते हो, इंटरेक्ट करते हो, आप देखते हो अपने घर से बाहर निकल के कि और भी बच्चे, उनके घरों में अलग अलग तरीका है। आप पहली बार सीखते हो विशालता का क्या होती है। आप देखते हो, सीखते हो कि कोई बच्चा टिफ़िन ला के शेयर करता है, कोई नहीं शेयर करता है। आप हुड़दंग करते हो, कोई कंप्लेंट करता है, कोई आपको बचाता है। ये सब लर्निंग जो है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है देन बुक्स। बुक्स में तो गूगल बाबा है, आप कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बुक्स से ही अगर सीखना है आपको तो आप सीख लो, टीचर की क्या ज़रूरत है। लेकिन जो जीवन की शिक्षा होती है, जो आपको जीवन भर काम आएगी, ये एक बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है इस पैंडेमिक के भय फैला करके, जिसका बाद में रियलाइज भी नहीं करेंगे। क्योंकि जो लोग ये सब निर्णय लेते हैं वो तो अपना जीवन जी के चले जाएंगे, लेकिन बच्चों के ऊपर ये नुकसान हो रहा है क्योंकि वो जीवन की जो रियल लाइफ एजुकेशन है उससे वंचित हो रहे हैं। तो अब ये नेक्स्ट लेवल होता है स्कूल। फिर स्कूल में आपको ऐसा लगता है अरे ये मेरे अल्टीमेट हैं। वो स्लैम बुक होती है ना, लास्ट में आप जाते समय कहाँ चले गए सब। आजकल एक टेंडेंसी है वापस उससे जोड़ने की। इट्स नॉट नेसेसरी, इट्स नॉट हेल्दी ऑल्सो, क्योंकि कभी भी इंसान पीछे नहीं जाता है, जीवन की गति आगे जाती है। पर हैं लोग, और आप देखोगे कितना बदल जाते हैं। मुझे भी कहाँ से ढूंढ करके उन्होंने मेरे स्कूल के ग्रुप में, फेसबुक आजकल सब पता चल जाता है। बट आई फाइंड कि कितना परिवर्तन आ जाता है। वो सब जिनसे आपकी बड़ी उस समय घनिष्ठ मित्रा होती थी, आप कहते हैं गलवैयाँ, गले में हाथ डाल के घूम रहे हो, बट यू डोंट फील एनीथिंग बिकॉज चेंज इतना अधिक आ जाता है। स्कूल कॉलेज के मित्र होते हैं, और अगर जीवन भर वही मित्र हैं तो इसका मतलब है आपकी प्रगति नहीं हुई है। कई लोग कहते देखो स्कूल के टाइम के दोस्त हैं, प्रगति नहीं की है ना आपने ना उन्होंने। क्योंकि अगर आप चेतना वहाँ रुकी थोड़ी रहेगी, वो और आगे जाएगी। तब और आगे कहाँ जाती है, आप एक वर्क प्लेस में जाते हैं। तो अब वर्क प्लेस में क्या होता है, आपके कॉमन इंटरेस्ट, कलीग्स हैं जिनके साथ आप डिस्कस करते हो, कॉमन इंटरेस्ट होते हैं, रुपए पैसे का लेन देन है, इस प्रकार से आपका जुड़ाव होता है। उठना बैठना आपका किन के साथ होने लगता है, जो आपके अहंकार को और धन उसका पोषण कर रहे हैं। तो ये एक दूसरा ग्रुपिंग स्टार्ट हो जाता है। साथ में एक और चीज़ निकलती है, उसके बाद नेक्स्ट होती है और भी हायर इमोशन। ये बहुत रेयर होते हैं, जो भाग्यशाली होते हैं जो इमोशंस के आधार पर भी एक ग्रुप बनाते हैं, वेरी रेयर।
ज़्यादातर लोग काम, मनी, इंटरेस्ट, उसके बाद आके घर परिवार। लेकिन एक दूसरा जीवन होता है जिसमें लोग भावनात्मक आधार पर ग्रुप बनाते हैं, जिनसे आपका भावनाओं के तार जुड़ते हैं। पर पहले उसके लिए भावना होनी चाहिए, और तार आपके अगर परिवार में ही सारे तार हैं तो आप तो वहीं पर जुड़े रहोगे। पर एक जो लोग भावना प्रधान होते हैं, भावनात्मक ग्रुपिंग भी होती है, ये एक और ग्रुपिंग है। फिर इसके अगर और ऊपर आप जाएं तो एक ग्रुपिंग होती है जिसमें आप इंटेलेक्चुअल आइडियाज़ के आधार पर आपकी ग्रुपिंग होती है। तो इंटेलेक्चुअल आइडियाज़ के आधार पर क्या होती है, आइडियोलॉजिकली आप सेम हैं या आप सेम शेयर करते हो, आपने इस पॉलिटिकल पार्टी का झंडा लिया है या उस पॉलिटिकल पार्टी का झंडा लिया है, तो आप उसके आधार पर आपकी ग्रुपिंग होने लगती है और झगड़ने लगते हैं लोग, मतलब घर परिवार में टूट जाते हैं इसके आधार पर। देखा होगा ना आपने, आइडियोलॉजिकल ग्रुपिंग्स इतनी स्ट्रांग होती है, रिलीजन की तरह। फिर एक होती है रिलीजन और कल्ट की ग्रुपिंग होती है कि ये भाई आप कौन है जी, हम तो फला फला, ओ आप हैं, आपने देख ली टोपी और आपने वो कर लिया, या टीका देखा और आप बड़े खुश हो गए। तो ये सारी जो ग्रुपिंग्स हैं ये अज्ञान की ग्रुपिंग है। ये केवल आपको अनुभव दे रही हैं, कुछ इसमें विशेष प्रगति नहीं हो रही है, ये स्थायी नहीं है। इनको स्थायी समझने की भूल नहीं करना। इवन इमोशनल ग्रुपिंग्स, इमोशंस के आधार पर, जब अज्ञान में हमारे इमोशंस होते हैं ना, सरफेस इमोशन, आपने देखा होगा ना सरफेस इमोशन से इंसान कैसे जुड़ता है, अरे सदा सदा के लिए मैं तुम्हारा हूँ। उसके बाद थोड़े समय बाद क्या होता है, उसके बाद तुम कहीं मैं कहीं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि सरफेस इमोशंस में वो डेप्थ नहीं है। पर ये सारे अनुभव अज्ञान की ग्रुपिंग्स पोषित करते हैं हम लोगों को, ऐसा नहीं है, इनका अपना एक रोल है। इनके ही थ्रू तो हम परिपक्वता की तरफ जाते हैं। कई बार लोग पूछते हैं कि फिर कौन सी चीज़ें जो एंड्योर करेगी। अब इन सब के पार हम देखते हैं कि दो ऐसी ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप लाइफ, जो एंड्योर करती हैं। एक है स्पिरिचुअल और दूसरी है साइकिक। अब इन दोनों में एक अंतर है, कई लोग इसको सब एक साथ जोड़ देते हैं। स्पिरिचुअल का अर्थ ये है कि वो चीज़ जो देश काल की सीमा के परे है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप ये ले लीजिए कि भगवान देश काल की सीमा के परे, तो भगवान के जो सीकर्स हैं, जो भगवान में भरोसा करते हैं, अलग अलग पथ से जा रहे होंगे, लेकिन एक मिलकर के एक अलग जॉय होता है। अब उसमें भी फिर छोटे छोटे सब ग्रुप होते हैं, ये कल्ट वो कल्ट। जब कल्ट आ गई तो आप रिलीजियस ग्रुपिंग में फॉल बैक कर रहे हो, लेकिन एक सीकिंग है आपके अंदर, एक देयर इज समथिंग ग्रेटर, समथिंग ट्रूअर, समथिंग मोर ब्यूटिफुल। ये आमतौर पर इस तरह से आती है मनुष्य के जीवन में, सत्य और सुंदर और शुभ, इसकी जो खोज होती है, ट्रुथ, गुड, ब्यूटी, कोई चीज़ें जो इसके परे है, प्रारंभ में ही वो ये रूप लेती है। और यही बढ़ते 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 कालांतर में ये पथ जिसके थ्रू आप उस महाविशाल की ओर जा रहे हो, तो उसमें ये वैदिक स्कूल्स थे, अलग अलग ऋषियों के अलग अलग स्कूल थे, ये बड़ी सॉलिड ग्रुपिंग होती है। तो फिर चैत्य की क्या ग्रुपिंग होती है? अब इसमें भी अगर आप देखें तो लोगों के अंदर चैत्य की, सोल की एक अलग अभिप्सा होती है, जा रहे हैं हम उसी विशालता की ओर, लेकिन एक एस्पिरेशन अलग होती है। वही अब हम लोग इस कंटेक्स्ट में ले सकते हैं माँ श्री अरविंद। कुछ लोग हैं माता जी श्री अरविंद की ओर मुड़े हैं, किस लिए? क्योंकि उनको माँ में एक बेनेवोलेंट, एक डिवाइन बीइंग जो उनकी सब समस्याओं का समाधान है। ये एक ग्रुपिंग है, आप पढ़ेंगे सावित्री में इसका वर्णन है कैसे कैसे लोग जुड़ते थे। कुछ ऐसे हैं जो श्री अरविंद की बड़ी इंटेलेक्चुअल उससे एडमायर करते हैं। अब देखिए ये दोनों मिलेंगे तो क्या होगा। एक कहेगा नहीं नहीं ऐसे नहीं है, इग्नोरेंट तरीका है जो पहले भक्ति योगी और ज्ञान योग में होता था। आप लोगों ने तो श्री अरविंद को क्या एक इमोशनल डिवोटी के रूप में सेंटिमेंटल बना दिया, और सेंटिमेंटल वाले इंटेलेक्चुअल लोगों को बोलेंगे तो मूर्ख हो। श्री अरविंद से एक बार लिखा किसी ने, दिलीप कुमार रॉय ने, तो श्री अरविंद कहते हैं कि दोनों टर्म यूज़ करते हैं, होमो इंटेलेक्चुअलिस एंड होमो साइकिकस। तो वो कहते हैं कि तुम तो ये सोचते हो कि जो मन के द्वार से जा रहा है वो बहुत ऊपर जा रहा है, लेकिन तुम्हें क्या पता कि जो होमो साइकिकस है उसके अंदर कितनी डेप्थ और कितना आनंद जागृत हो रहा है। ही सेज कि ये दोनों अलग मार्ग हैं एक ही सत्य की ओर जाने के लिए। या कुछ लोग ऐसे होंगे जो माँ को गुरु रूप में देखेंगे, 10 सेट द मदर 10 स्पोक द मदर, इसका वर्णन माँ करती हैं
वो डिसाइपल की तरह, मदर हैज सेड दिस, ऐसे चलना है सिखाए हुए तरीके से। दूसरे हैं जो माँ कहती है, जो मुझ में डिवाइन मदर देखते हैं, तो वो केवल माँ 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 करते हुए जाते हैं। अब ये दोनों एक ही माँ हैं, लेकिन जब जाते हैं तो इनकी अप्रोच अलग होती है। टेंडेंसी ये होती है कि एक प्रकार के जो अप्रोच है उनसे आप ग्रेविटेट करते हो, मतलब साथ में रहते हो, ग्रेविटेट नहीं, लेविटेट करते हो, ठीक है। फिर एक और उसमें आप देखेंगे कि और गहराई में अगर जाओ, अभिप्सा को पकड़ो, तो ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि मेरा तो बस मुझे माँ की भक्ति करनी है, यही मेरे जीवन का लक्ष्य है। फिर उसमें कुछ लोग होंगे कि नहीं, मुझे बस एक आश्रम है, यहाँ रहना है और इसी के हिसाब से मेरा जीवन है। फिर कुछ लोग होंगे वो कहेंगे कि नहीं, मुझे माँ का काम करना है, नथिंग एल्स मैटर्स, मैं यहाँ रहूँ वहाँ रहूँ कहीं भी रहूँ, आई एम जस्ट हियर टू डू हर वर्क। या कुछ लोग होंगे कि डू हर वर्क एंड लव द मदर। तो ये कॉम्बिनेशंस में आप देखेंगे कि अंत में कुछ ही एक आध लोग होंगे जिनके साथ आपकी चैत्य की एस्पिरेशन सेम होगी। बड़ा रेयर होता है ये कॉम्बिनेशन, जैसे वो सावित्री सत्यवान में हम देखते हैं, तो दैट इज ए वेरी रेयर। हालांकि एक ही पथ है। कई बार लोग ये सोचते हैं ना, चुनाव करते हैं कि अच्छा एक ही स्पिरिचुअल लाइफ, एक ही स्पिरिचुअल रास्ते पर चल रहे हैं, तो हम विवाह के लिए कि विवाह कर लें। तो कई बार पूछते हैं आप किसी को जानते हैं, जो आप तो इतने लोगों को जानते हैं जो माता जी से जुड़े हुए हैं, तो हमारी कन्या के लिए कोई शुभ वर, उसी वो तो डिवोटी है तो डिवोटी। तो मैं कहता हूँ ये खतरनाक काम, पहले तो मुझे मैरिज ब्यूरो मत बनाना, आई डिस्करेज मैरिज, क्योंकि वो आई डोंट बिलीव इन मैरिजेस। बट जो भी है, अगर आपको जाना भी है, ये रूट गलत है, क्योंकि बात इसकी नहीं है। डिवोटी तो एक बहुत बड़ा वर्ड है, एस्पिरेशन सेम अगर नहीं है तो आप कुछ दिनों बाद ही आपका युद्ध कलह शुरू हो जाएगी, बिकॉज नेचर में आपके विभिन्नता होगी। या तो आप देखो कि नेचर में एफिनिटीज है कि नहीं, नेचर में एफिनिटीज है तो यू विल गो वेल एफिनिटीज के हिसाब से, और नेचर में एफिनिटी नहीं है लेकिन डीप एस्पिरेशन सेम है, तो अगेन यू विल गो वेल। चाहे कितना भी होगा, झगड़ा होगा, सब होगा, लेकिन वो डीप एस्पिरेशन के कारण आप जुड़े रहोगे, वो देश काल की सीमा के परे हो जाएगा वो संबंध। तो ये सारी ग्रुपिंग से निकलते निकलते फाइनली हम कहाँ पहुँचते हैं, ये सब हमको पोषित करती रहती हैं। इसमें जो पहले 5-6 थे वो अज्ञान की ग्रुपिंग्स हैं, लेकिन वो पोषित करती हैं हमारी चैत्य सत्ता को। जो चैत्य से और स्पिरिचुअल लाइफ से जुड़े होते हैं वो बार बार मिलते हैं। एक बड़ी सुंदर बात है, आई थिंक खलील जिब्रान ने कही है, माँ भी उसको वो करती हैं, समर्थन करती हैं। चिल्ड्रन ऑफ द सेम फैमिली आर रेयरली बॉर्न अंडर द सेम रूफ। तो अगर आप एक ही छत के नीचे जो जन्मे हैं उनको परिवार समझ रहे हो, तो आपने अभी स्पिरिचुअल लाइफ में बहुत प्रगति की नहीं है। वो एक अलग परिवार है जो आपको ढूंढना होता है, और ढूंढते जब मिलते हैं कितना जॉय होता है। आपने अनुभव किया है, सबने किया होगा। मुझे तो एक बार याद है कि जब यहाँ से 29, आप ये छोड़ो, आपने देखा होगा कि बाहर कहीं पर रहते हो, जब लोग रहते हैं तो वहाँ पे आपको पौंडीचेरी की गाड़ी दिख जाती है, PY, कुछ नहीं, मैंने एक्सपीरियंस किया है, लोगों ने PY, अरे पौंडीचेरी की गाड़ी है। तो क्या हो गया पौंडीचेरी का, अचानक आपको एक दूसरी चीज उससे ट्रिगर हो जाती है। या आप अचानक रास्ते में जा रहे हैं, आपने देखा किसी के हाथ में माँ की रिंग है, कुछ भी और, तो ये एक अलग भूमि पर आप जुड़ते हैं, और इसके अंदर एक बहुत सशक्त बल होता है, वो एक बहुत डीप रिलेशन होता है आपने। और उसमें हम भूल जाते हैं कि हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, शूद्र हैं, हम तमिल हैं, हम उड़िया हैं, ये सब आपके अंदर से चला जाता है, क्योंकि वो एक अलग ग्राउंड है। और उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि उस रिलेशन को सस्टेन करने के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ता है। आई डोंट नो वेदर यू ऑब्जर्व दिस और नॉट। जिन लोगों से आप इस डेप्थ में जुड़े हो, आप हो सकता है उनके साथ कोई पत्र व्यवहार, कोई कुछ नहीं किया हो, लेकिन आप अचानक जब कई वर्षों बाद मिलते हैं तो केवल आपकी बाहें नहीं खुली होती हैं, आपका हृदय खुला होता है, एक स्माइल आती है जो एकदम हार्ट की डेप्थ से आती है। क्यों? क्योंकि वो संबंध एक सॉलिड ग्राउंड पर है। तो इस प्रकार से पोषित होते हुए एक टाइम आता है जब हम मानव की सीमा के बाहर निकल जाते हैं, तब रियल गेम प्रारंभ होता है। तब हम उसके बाद ये पथ वो पथ
पथ कुपथ सुपथ, दैट्स ए वास्ट स्टेज. उसके भी आगे वो शेरविंद ने लिखा, उस दिन हम जेम्स फ्रॉम सावित्री में पढ़ रहे थे, यू लव, ही लव्स व्हाट कॉमन हार्ट्स रिपेल एंड ड्रेड. तब आप उनसे भी प्रेम करने लगते हो, क्योंकि आपके अंदर तब सच्चे विश्व बंधुत्व का भाव जागृत होता है. जब आप पूरी मनुष्यता को देखते हो कि ये एक भगवान के प्रकटन का प्रयास है, दिव्यता को देखने लगते हो सब जगह, तब आप ये नहीं कहते हो. जैसे वो एक चीज़ ने मुझे बड़ा शॉक किया था शुरू में, जब मैं एक समय पर, शुरू में नहीं था ये, बाद में लगा था ये, अभी पता नहीं, मैं तो आई डोंट नो वेदर इट देयर और नॉट. वो एक प्रैक्टिकल कन्वीनियंस के लिए लगाई गई थी. आप द्वार से एंटर कर रहे हो, इट वॉज फॉर प्रैक्टिकल कन्वीनियंस. लेकिन कई चीज़ें होती हैं जो आपको जार करती हैं, अचानक आपको अजीब सा लगता है. तो एक दिन मैंने देखा, जब आश्रम डाइनिंग हॉल में जा रहा था, तो इधर लिखा था फॉर आश्रमाइट, इधर लिखा था विजिटर्स. इट वॉज जारिंग टू मी, क्योंकि ओरिजिनली ये भेद नहीं था. इसका जो भी प्रैक्टिकल कारण रहा हो, ओरिजिनली जो लोग बाहर से भी आते थे, डिवोटी डिसाइपल, वो प्लेग्राउंड भी ज्वाइन करते थे 2 महीने के लिए, फिर जाते थे. आपको पता होगा, ये डिवीज़न नहीं था कि ये, लेकिन वो धीरे धीरे एक वो चीज़ आ जाती है. अब इस प्रकार से, लेकिन ये सब पौधा है. जो रियल चीज़ है, जब हम विश्व बंधुत्व के भाव में जागृत होते हैं, तब ये मैटर नहीं करता है कि कौन व्यक्ति कहाँ किससे जुड़ा है. सबके अंदर आप जहाँ भी कोई ब्यूटीफुल मूवमेंट को देखोगे, डिविनिटी का एक्सप्रेशन, आपको आनंद आएगा. इवन एक ऐसा व्यक्ति जिसके जो बिल्कुल आपसे अपोजिट है, लेकिन उसके अंदर अगर दिव्यता का एक प्रकटन देखोगे. अब ये महाभारत में कितने सुंदर ढंग से ये चीज़ को बताया गया है. जब भी कर्ण बाण मारते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं वाह क्या बात है. तो अर्जुन कहते हैं ये क्या कर रहे हैं माधव. मैं जब बाण मारता हूँ, रथ 400 गज पीछे चला जाता है, आप तो बस मुस्कुरा देते हो. और कर्ण जब बाण मारता है तो 3-4 गज पीछे जाता है और आप वाहवाही कर रहे हैं. तो कृष्ण कहते हैं तेरे रथ पे मैं सारे संसार का भार लेके बैठा हूँ, ध्वजा में हनुमान जी बैठे हैं, 3-4 गज पीछे जा रहे हैं. ये वो सिखाते हैं कि कोई तुम्हारा ओपोनेंट है, उसके अंदर भी कोई सुंदर भाव, तब आप दिव्यता का एक बिल्कुल व्यापक दर्शन देखते हो. आप ये नहीं देखते हो कि ये व्यक्ति कौन से कल्ट का है. कई बार मैं इससे वीडियो देखता हूँ ना, तो मुझे बड़ा, आई डोंट अप्रिशिएट दैट काइंड ऑफ थिंग कि ये अचानक आजकल शुरू हुआ है कि वो देखो सरदार लोग लंगर में जाकर के लोगों को, ये सब क्या है. सब मनुष्य हैं. कोई भी ग्रुप अगर ऐसा करे कि कोई सरदार का ग्रुप, कोई अचानक फिर दे देगा कि मुसलमान ऐसे कर रहे हैं, वो भी अच्छा कर रहे हैं, तो कोई बताएगा देखो क्रिश्चियंस ने कैसी सेवा की है. ये सेवा जहाँ भी है, कोई नास्तिक के अंदर भी अगर एक भाव आया है कि वो दया का भाव आया, करुणा का भाव आया, ये आप गीता के 16th चैप्टर में देखेंगे. देवासुरी संपदा क्या है. जहां देव गुण हैं वो सुंदर है. और भगवान कभी ये पूछ करके हेल्प नहीं करते कि बाय द वे तुम किस रिलीजन के हो, मुझे मानते हो. नहीं सर, हम तो उनको मानते हैं. अच्छा, तब फिर उनको बुलाओ. आप कल्पना कीजिए कि सपोजिंग आप क्रिश्चियन हो, ये एग्जाम्पल ले लो या दूसरा ले लो, कृष्ण जी के. अच्छा, क्रिश्चियन हो और आपको ट्रबल हो रही है, कृष्ण जी पास में गुजर रहे हैं, तो वो ये देखेंगे ये तो क्राइस्ट को मानता है, मैं इसको हेल्प ना करूं. ऐसा भाव आएगा उनके अंदर. वो क्या करेंगे, क्राइस्ट का रूप धर के पहुंच जाएंगे, कहेंगे तू तो यही रूप को मानता है, चल मैं आ गया तुझे हेल्प करने, क्योंकि तू इसे मानता है. तो ये एक वास्तव हमारा रियल सेंस में यूनिवर्सल ब्रदरहुड प्रारंभ होता है. लेकिन इससे आगे की भी एक और अवस्था है. उससे आगे की अवस्था है कि केवल मनुष्य नहीं, चराचर जगत में जो कुछ है, आप एक पत्ते को देखते हो, उसके अंदर ये थॉट आ गया है संसार में, उसके अंदर एक ओस की बूंद को देखते हो और आपको लगता है अरे वाह, देख के लगता है कि यहाँ भी दिव्यता का प्रकटन हो रहा है. एक चंद्रमा को देखते हो, सूर्योदय देखते हो, इन सब के अंदर एक पशु को देखते हो और पशु के अंदर एक भाव देखते हो, तो आपको पशु के प्रति एक प्रेम उमड़ता है. जब हम इस विशालता में प्रवेश करते हैं, तब हमारे अंदर वह चीज़ जागृत होती है जिसको हम प्रेम कहते हैं. उसके पहले वास्तव में केवल प्रेम का एक
नाम है। श्री अरविंद क्या कहते हैं प्रेम के बारे में? जो सूत्र है वास्तव में बंधुत्व का, समाज का जो सूत्र है, वो इंटेलेक्ट और ज्ञान नहीं है, वो प्रेम है। और श्री अरविंद क्या प्रेम के बारे में कहते हैं? सावित्री के अंदर परफेक्ट प्रेम एम्बॉडीड है। तो कहते हैं लव इन हर वॉज वास्टर देन द यूनिवर्स। द होल वर्ल्ड, केवल मनुष्य नहीं, द होल वर्ल्ड कुड टेक रिफ्यूज इन हर सिंगल हार्ट। यही चीज हम राम की कहानी में देखते हैं। गणिका जामिल ब्याद गीद गजाद खलतारी गना। यही चीज हम लोग असुर राक्षस को भी, विभीषण जो आ गया शरण में, यही चीज हम कृष्ण जी की कहानी में देखते हैं। और यही चीज हम माता जी श्री अरविंद के जीवन में देखते हैं कि चाहे वो बिल्ली हो, कुत्ता हो, वृक्ष हो, पेड़ पौधा, मिट्टी, धूल, उन सब के अंदर दिव्यता को देखना, ये मनुष्य का अल्टीमेट नियति है। तब जब वो इस भाव में रहेगा तब संसार में शांति होगी। लोग कहते हैं शांति कब होगी? तब होगी। बाकी सेमिनार करने से, कॉन्फ्रेंस, इंटरफेथ डायलॉग्स, इंटर रिलीजियस मीट करने से कुछ नहीं होगा। सब इंटर रिलीजियस मीट करते हैं, बाद में कहते हैं मैंने इम्प्रेस किया ना वो दूसरे रिलीजन वालों को। हाँ, उसके 5 लोग आके कन्वर्ट हो गए, पैम्फलेट मांग रहे थे आपके रिलीजन का। दैट्स ए नॉन स्टार्टर। तो लेट अस मूव इन द राइट डायरेक्शन, जहाँ वास्तव में हम ना केवल मनुष्य के पूर्वज, लेकिन उससे भी एक कदम आगे, मनुष्य के पूर्वज ही नहीं, मनुष्य के बाद जो आने वाले, अग्रज नहीं कह सकते क्योंकि अग्रज तो पहले, अनुज भी नहीं कह सकते क्योंकि वो मनुष्य के आगे होगा। मनुष्य का जो भविष्य है उसमें भी हम भगवान को देखते हैं और उस ओर हम जाते हैं, क्योंकि वहीं पर दिव्यता का संपूर्ण प्रकटन होगा। सुपरमैन, सुपरामेंटल बीइंग की किसी व्यक्तिगत इच्छा से नहीं जाना चाहिए, वो तो एग्रेंडाइजेशन हो गया, लेकिन इसलिए क्योंकि भगवान जो एक जड़ तत्व से अपने को प्रकट कर रहे हैं, प्रारंभ उन्होंने वहां से किया है। कहाँ जा रहे हैं वो? टुवर्ड्स द सुपरामेंटल क्रिएशन, टुवर्ड्स ए डिविनाइज्ड ह्यूमैनिटी ऑफ द फ्यूचर। नमस्ते। तो मनुष्य से अगर हम जुड़े रहेंगे तो भी समस्या है, फिर हम बस मनुष्य, लेकिन मनुष्य के आगे दिव्य मानव, और दिव्य मानव के आगे क्या क्या हुआ हंगामा वहां वो नहीं मालूम। उसके आगे भी बहुत कुछ है। उस व्यापकता में हमको उठना है। नमस्ते।